हेलो दोस्त। मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जो है एक मॉडल पेपर आज मैं एक मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ 2024-25 के लिए। जो 2024-25 जो हुआ था यहाँ पे मॉडल पेपर, उसको जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है क्लास 9 का मॉडल पेपर है ये। सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है, मीन्स गणित है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन को हम इस तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप 100% 100% जो है वो मार्क्स को स्कोर कर सकेंगे। अगर आपका 40 क्वेश्चन आएगा तो 40 में 40 जो है वो आएगा ही आएगा आपका, ये मैं वादा दिलाता हूँ आपको। चलिए, फ़िलहाल के लिए हम वीडियो को जो है वो डिले नहीं करवाते हैं, है ना। यहाँ पे टाइम को कंज्यूम नहीं करते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स का गुणांक पूछा हुआ है। ये इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से 7x² प्लस 6x-2। और इसमें से बोला 7x का गुणांक क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक का मतलब x के साथ कौन सा चीज़ गुना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 है जो कि x के साथ गुना हुआ है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 जो है ऑप्शन बी में है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड नंबर देखेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। कौन जो है वो एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पे बहुपद भी पूछा है और वो भी एक चर वाले। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है वो एक एक करके ऑप्शन को देखते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रूट में है, तो रूट वाला जो है वो बहुपद हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे भी रूट में है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 3√3x-7 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये कैसे करके यहाँ पे रूट में सब दिया हुआ इस तरह से, ये रूट में है लेकिन यहाँ पे जो है बिना रूट वाला है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है क्या, x² - 2x + 5 वो बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है, कैसा बहुपद है ये बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे दिखेगा x का पावर वो 2 है। तो x का पावर, x पे जितना भी मैक्सिमम पावर होगा, अधिकतम जो मान होगा x पर, वो जो होता है वो क्या बताता है, उस बहुपद को बताता है। तो पावर में जो है मैक्सिमम 2 है। तो ये जो होगा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण के पावर में क्या होता है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर थोड़ा सा आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ पे a² माइनस b² पे ये फॉर्मूला बैठ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे इंटू a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला होता है इस पे वो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 99 प्लस 98, और यहाँ पे 99 माइनस 98, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे गुना का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 8 17 का 7 बाकी आते 1, और यहाँ पे 9 9 18, 18 और 1 19। तो 197 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 197, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है बिंदु यहाँ पे जो दिया हुआ है वो स्थित है कौन से, यहाँ पे चतुर्थांश में स्थित है, कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है ये पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट थोड़ा बना लेते हैं ऐसे करके, तो ये होता है x', ये होता है यहाँ पे y, और ये जो होता है नीचे वो होता है y', और यहाँ पे जो होता है वो x होता है, और यहाँ पे ओरिजिन o होता है ना। चलिए अब इसको देखेंगे तो 1 2 कहीं कुछ ऐसे होगा। अगर 1 होगा
तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके है। तो यहाँ पे 1 2 कहाँ पे आएगा, ये 1 ये 2, कुछ ऐसा करके यहाँ पे 1 2 आएगा। दूसरा देखेंगे तो -2 और -3, तो -2 मतलब इधर -x वाला जो होता है माइनस इधर होता है, तो -2 इधर होगा यहाँ पे, और -3 नीचे आना चाहिए, इधर -3 मतलब यहाँ पे -2 और 3 होगा। अच्छा, अगला जो है वो 2 -3, तो 2 जो है यहाँ से देखेंगे तो 2 ये, और -3 नीचे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो देखेंगे ये 2 -3 कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स चतुर्थांश जिसको आप बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है। और ये जो है वो चौथा क्वाड्रेंट है ना, मीन्स चौथा चतुर्थांश है। तो एक तो पहले वाले में आ रहा है, दूसरा पॉइंट जो है वो तीसरे वाले में आ रहा है, अच्छा चौथा पॉइंट जो है वो चौथे वाले में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा में दिया एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय में, तीसरा में लिखा है तृतीय चतुर्थांश, और चौथा में लिखा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इनमें से जितना भी पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि एक ही चतुर्थांश में है, वो अलग अलग चतुर्थांश में है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी होगी। मीन्स अगर ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे -3 मान लेते हैं कि यहाँ -3 होगा, और ये 5 मान लेते हैं कि 5 यहाँ पे कहीं, ये 5 यहाँ पे होगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5, -3 और 5 जो बिंदु होगा यहाँ पे होगा, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगा वो 5 मात्रक का होगा। यहाँ पे दूरी जो हो जाएगा ये 5 मात्रक का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया हुआ है 5, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है क्या, रेखा पर कोई भी बिंदु, भी इधर से होना चाहिए, कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है। यहाँ पे देखेंगे जब ये इस तरीके से हो, एक चीज़ छूटा हुआ है यहाँ पे, ये x बराबर y नहीं दिया हुआ यहाँ पे हिंदी में, तो ये होना चाहिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई इज ऑफ द फॉर्म, मतलब x इक्वल टू वाई जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, तो k माइनस के, जीरो के जीरो, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो के दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो है x इक्वल टू वाई का मतलब है दोनों पॉइंट जो हो बराबर होना चाहिए यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हो जाएगा, और 8 का देखते हैं क्या होगा 8 का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है समीकरण x + 2y = 6 का हल क्या होगा। तो हमको ये हल बताना है, मीन्स क्या करना है, x और y का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देना है, पुट करने के बाद जो है इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो बताना है। तो ऑप्शन को देख करके यहाँ पे पुट करना होगा। आप एक एक करके सभी ऑप्शन को पुट कर कर चेक करेंगे। हम जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो एक एक करके देखते हैं पुट करके क्या होगा। मान लेते हैं x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2y = 6, तो यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू जो है फर्स्ट ऑप्शन को लेकर अगर चलेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, प्लस 2 गुने y का भी वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये देखेंगे 2 दूना हो गया 4, और प्लस उसमें से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। तो ऑप्शन ए तो क्या है, राइट है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 x का वैल्यू, और यहाँ पे 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी 6 आ गया। तो समझेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो भी राइट है, मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो भी क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए ऑप्शन जो है अगला देखेंगे ऑप्शन सी नंबर। यहाँ पे देखेंगे पुट करके x + 2y, है ना, x का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,
प्लस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, मीन्स आएगा वैल्यू फिर से 6। तो ये जो है तीनों ऑप्शन में आ रहा है, तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। और इस तरीके से ऑल लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। दो समांतर रेखा अगर ऐसे ऐसे है तो इसकी ढलान ढलान जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है इसका ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ढलान जो होता है वो सभी जगह सेम है, एक ही जैसा ढलान है, तो यहाँ पे जो है ढलान जो होगा वो समान हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है, तो वह जो है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा होता है। तो मान लेते हैं वो कोण जो है वो एक्स है। मान लेते हैं क्या कि वह जो कोण है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स अगर कोण को लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोण जो वह होगा वो एक्स होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये बोल रहा है क्या कि यह जो कोण है ना अपने संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। दो कोणों के दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं संपूरक। तो एक कोण अगर यहाँ पे x डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, और इसका आधा बोल रहा है। तो ऐसे करके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस x। ये माइनस अगर इधर जाएगा इधर x वाला तो ये हो जाएगा 3x, और इधर 180 डिग्री 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 बार में। तो x बराबर आ गया 60, x बराबर क्या आ गया 60। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया हुआ इसका 60 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति जो होते हैं वो जो है वो क्या होते हैं, ऑप्शन बी में देखेंगे तो समान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन है वो जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, तो PR बराबर क्या होगा। तो PR बराबर देखेंगे यहाँ पे P है और यहाँ पे R है ना। P और R यहाँ पे है, फर्स्ट वाले में P सेकेंड वाले में R है। तो ये ऐसे करके देखेंगे, सपोज ये ABC और ये PQR, तो ये बोल रहा है क्या PR बराबर, तो PR मतलब ये वाला, तो इसके बराबर क्या होगा AC। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है AC, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अगला है यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नंबर। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इस तरह से दिया हुआ है तो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा ये बताना है। ध्यान रखना है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन जो है वो मान लेना है। तो ये मान लेंगे कॉमन अगर x है तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक हो जाएगा 1x 1x, या फिर इसके बाद प्लस में 6x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 360 डिग्री। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, और 10 और 5 हो गया 15x। 15x बराबर 360 डिग्री। तो देखिए 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, मीन्स x बराबर जो हो गया वो यहाँ पे देखेंगे 24 डिग्री। अब इसमें पूछा ये सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1x, तो 1 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आएगा 24। तो ये हो जाएगा फाइनली 24 जो है वो डिग्री, 24 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 24 डिग्री जहाँ पे होगा उसको हम टिक कर देंगे, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है यहाँ पे 24 डिग्री, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी बराबर 125 डिग्री हो तो ए का मान क्या होगा। अगर हम समांतर चतुर्भुज का बात करें तो ऐसा समांतर चतुर्भुज अगर है ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे डी का वैल्यू जो है ये वाला 125 है। तो यहाँ पे देखना है कि ये बी का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, मीन्स इसकी जो है एक प्रॉपर्टी में से एक बात ये आता है कि इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, है ना, आमने सामने का जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और दोनों जो है वो 125 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे भी है 125 डिग्री, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है 125 डिग्री। तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वो लिखा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पे जो है उन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी 1:1 होगा। दो समांतर चतुर्भुज है जो कि एक ही आधार है ना, बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो दोनों चतुर्भुज का जो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब 1:1 में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लिखा है, वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड का अगर बात करेंगे तो वृत्तखंड जो होता है वो ये होता है, मान लीजिए ये वृत्तखंड है, तो अगर ये वृत्तखंड है तो किसके किसके बीच, ये चाप हो गया, और ये जो हो जाता है वो क्या होता है यहाँ पे, ये जो हो जाता है यहाँ पे एक ये चाप हो गया, और ये होता है जीवा, ये जो है जीवा है, तो जीवा के बीच और चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर हम वृत्त ऐसे बना लेते हैं और इसके जीवा का लंबाई दे देते हैं, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जो ये दूरी होगा त्रिज्या, और ये दूरी जो होगा त्रिज्या, ये 5 और ये 5 दिया हुआ है मान लेते हैं, है ना। तो इस जीवा के केंद्र से दूरी बताना है, इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो केंद्र से ये केंद्र मान लेते हैं, केंद्र से इस जीवा की दूरी मतलब हमको ये निकाल के बताना है इसका वैल्यू क्या होगा वो। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज जैसा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8, तो आधा दूरी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ये त्रिज्या 5 दिया हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ये वाला निकालना है हमको परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है, लंब निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग पढ़े हैं क्या, अंडर रूट क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर का बात करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा √9, और √9 का वैल्यू जो होगा वहाँ पे √9 का वैल्यू जो होगा वो 3 आएगा। तो 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा वृत्त है, अगर हम इसको बीच से काट देंगे तो आधा वृत्त हो जाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसा बनेगा आधा वृत्त। तो इसका जो यहाँ पे कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये जो हो जाएगा वो समकोण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 20 के बाद 21 नंबर 21 पे पहुंच गए हम लोग। चलिए देखते हैं, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है
तो यहाँ पे जो होता है एक चीज़ ये देखने को मिला है कि यहाँ पे दो भुजा का जोड़ जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से जो होता है वो बराबर होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अगर ये ऐसा लिखा हुआ a प्लस बी और लेस देन सी तो ये बात गलत होता है, या फिर लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी तो ये भी बात गलत होता है, या फिर लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है ना। अगर ये प्लस का बात करें तो ये प्लस वाला में सही होता है, लेकिन अगर ये माइनस वाला में बात करें तो किसी भी दो भुजा के लंबाई का अंतर जो होता है वो छोटा होता है किससे, तीसरी भुजा से। ध्यान रखना है, दो भुजा के लंबाई का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है, लेकिन दो भुजा के लंबाई का जोड़ जो होता है तीसरी भुजा से बराबर होता है। तो आप ये सभी केस देख लेंगे तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो 21 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए होगा। यहाँ पे प्लस वाला जो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है अगला लिखा है कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक का क्या काम है, तो कोण का समद्विभाजक जो होता है कोण को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का एक आकृति बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर है तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, और परिमाप जो होता है तीनों का जोड़ होता है ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। चलिए इसका 30 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है क्या, लिखा है हीरोन का सूत्र में एस जो है वो क्या बताता है। और हम जानते हैं हीरोन का फॉर्मूला में एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। ए जो होता है वो भुजा की लंबाई, बी भी भुजा की लंबाई, सी भी भुजा की लंबाई, मीन्स तीनों भुजा की लंबाई का डिवाइडेड बाई 2 होता है। मीन्स समझ लो कि ये परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और परिमाप का डिवाइडेड बाई 2 का मतलब परिमाप का आधा जो होता है मेरा एस होता है। एस जो होता है वो क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। तो परिमाप का आधा होता है तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है परिमाप का आधा। ऑप्शन नंबर जो है वो त्रिभुज के सी में दिया हुआ है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध मीन्स होता है आधा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसमें से ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे सी नंबर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किनारा मान लीजिए, किनारा जो है वो ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सी एस ए जो होता है, कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो 4 इंटू ए पर स्क्वायर मीन्स 10 पे स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। 400 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। लिखा है वर्ग अंतराल 100 से 120, 100 से 120 का वर्ग चिन्ह निकाल के बताना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर में होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो उच्च सीमा कितना है 120, ये दोनों में उच्च सीमा कौन है 120 और निम्न क्या है 100, तो ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ गलती हुआ, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 220 और 220 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 110। तो 110 जिस ऑप्शन में है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है ये जो डाटा दिया हुआ है इसका माध्य क्या होगा वो बताना है। माध्य, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सम
डिवाइडेड बाई नंबर, मतलब जितने भी संख्याएं दी है उसको सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितने संख्याएं हैं उससे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 2 और 3 5 और 5 और 4 9, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 3 21, 21 और 4 21, 4 हो जाएगा 25 और 3 28, टोटल जोड़ने पे 28 आया। और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.8, 2.8 इसका जो हो जाएगा वो माध्य हो जाएगा। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN, मीन। तो इसका मीन जो हो जाएगा वो 2.8 हो जाएगा। मीन्स 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, वो फॉर्मूला जानना होता है कि ये पहले सबसे पहले n देखेंगे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, संख्याएं जो है 5 है। और ये जो है ऑड नंबर होता है, संख्याएं 5 है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं होता है। विषम संख्या का फॉर्मूला जो होता है माध्यक निकालने के लिए, मीन्स माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ये होता है क्या, यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स संख्याएं कितनी है 5 +1 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स ये हो जाएगा 6/2, 6/2 मीन्स क्या 3, मीन्स तीसरी संख्या जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तीसरी संख्या वैसे नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको छोटा से बड़ा में कर लेना होगा, सजा लेना होगा। तो सबसे पहले छोटा में 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो इस पे क्या आया था तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या जो है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, वैसी घटना जिसका होना जो है वो तय नहीं है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता वो घटना। तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0। तो ये 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कितना बार, एक सिक्का है और 2 बार उछाला गया तो परिणामों की कुल संख्या, परिणाम क्या क्या आएगा। तो देखिए एक सिक्का में क्या होता है हेड और टेल होता है, लेकिन जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक में हो सकता है हेड आएगा तो दूसरे में भी हेड आ जाए। दूसरे बार में क्या हो सकता है कि एक में हेड आए तो दूसरा में टेल आ जाए। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, दोनों में क्या आ जाए टेल टेल आ जाए। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि एक में टेल आए तो दूसरे में हेड आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 और 4, ये 4 तरह का परिणाम जो है वो आ सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे बी में ही लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 पे पहुंच गए हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम एक चीज़ पढ़े थे कि जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मीन्स हर जिसको हम लोग बोलते हैं, हर में क्या होना चाहिए, हर का जो फॉर्म होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर अगर n के फॉर्म में ऐसा दिख जाए हमको, तो वो जो हो जाएगा वो क्या होगा शांत होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिखा भी होगा टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा जो है वो इस तरह के फॉर्म में है, तो नीचे जो है इस तरह के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा, इसमें तो इस तरह का फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें ये 9 बटे इसको लिख सकते हैं 25 को 5 का पावर 2 और 2 का पावर कुछ नहीं है, 2 है ही नहीं, तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह के फॉर्म में है, तो ये जो होगा टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेटिंग पूछा है मीन्स शांत पूछा है, तो ये शांत होगा। मतलब इसका जो है वो इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद कोई पॉइंट के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद ये क्या होगा पूरा डिवाइड कर जाएगा। आगे जो है वो चलता नहीं रहेगा, वो शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या है, लिखा हुआ है क्या, बहुपद 3x-2 का शून्यक बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3x-2 का शून्यक मतलब यहाँ पे 0 ले लेना है।
यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3। ऑप्शन सी में ही दिख रहा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 नंबर लिखा हुआ है, क्या गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करना है तो थोड़ा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर। अब देख लेते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। लिखा हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आएगा 36x², 36x² आएगा। अब इसको हमको फैक्टर करना होता है, x² को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। हम 36 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 18 टाइम्स में लगेगा 18 बार में, 2 से फिर 9 बार में लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 बार में लगेगा, और फिर से 3 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। अब हमको क्या करना होता है, अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है ये माइनस, तो हमको क्या करना होता है यहाँ पे कि हमको माइनस करके इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि माइनस करके हमको यहाँ पे लाना होगा 5x, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वही 36x² माइनस 36x² आना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से कुछ लिख देंगे 6x² प्लस यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9x, और माइनस कर लेंगे 2 को 2 से गुना करके लिख देंगे 4x, है ना। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे -6। अब देखिए यहाँ पे जो है घटाने पे 5x आ जा रहा है, और गुना करने पे 9 को अगर 4 से गुना करेंगे 9 चौके 36, और x को x से गुना करेंगे तो x², 9 चौके 36 x², और वो भी क्या माइनस में, तो माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन लेना है तो कॉमन ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के साथ x भी आएगा तो 3x कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 2x प्लस यहाँ पे 3, और इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे -2 जो है कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा क्या x, यहाँ पे बचेगा क्या 2x प्लस 3। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम सही होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मेरा जो है फैक्टर सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और दूसरा में हो जाएगा इन दोनों के, इसको और इसको जो है पेयरिंग करके लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2। तो देख लेंगे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन जहाँ पे होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो होगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 33 का बी लिखा हुआ है, लेकिन ये बी तो इसका आंसर जो है वो गलत है, बी नहीं होगा। यहाँ पे जो है अभी सॉल्व किए थे तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो है गलत है, आंसर में ये दिया है लेकिन ये गलत है, ये तो मेरा भी आया नहीं था तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो देखेंगे कौन सा होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये माइनस वाला, हाँ माइनस वाला, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी ही आया था ना, माइनस वाला आया था, ऐसे करके माइनस वाला आया था ना, 3x माइनस 2 आया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को, ऑप्शन को टिक करने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन जो है गलत नहीं होगा। ऑप्शन देख लें, मेरा सॉल्यूशन जो है वो सही है। यहाँ पे देखिए निर्देशांक दिया -2 और 4, इसमें से पूछा है क्या भुज, ये पूछा है भुज क्या है। तो भुज जो होता है वो क्या होता है, एक्स जो होता है, एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि दो चीज़ होता है, ये भुज है। और कोटि कौन सा होता है, कोटि जो होता है वो वाई वाला होता है, कोटि जो होता है वो वाई वाला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे भुज पूछा है तो इस निर्देशांक का जो भुज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है -2, तो ये भुज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान बताना है। यहाँ पे देखिए a का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले x और y, तो फर्स्ट वाला ये 3 जो है वो x है और दूसरा वाला 4 जो है ये y है। तो पुट करके देखेंगे 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा 4 बराबर यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे
और यहाँ पे x का वैल्यू जो है 3 पुट कर देंगे +7। देखिए ये 3 चौके क्या हो जाएगा 12, और इसको जो है इधर ले आएंगे तो -7, और ये हो जाएगा क्या 3a। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे 5/3। तो इसका राइट आंसर होगा 5/3। तो ऑप्शन सी में देखिए 5/3 लिखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 का पूरक कोण क्या होगा। तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग। मान लीजिए कोण ए है और कोण बी है, तो इन दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो उसमें से एक कोण 55 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा बी पता नहीं है, तो हम बी पता लगाने के लिए क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 55 डिग्री। इसको घटा कर देखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घटाते हैं, यहाँ पे ये होगा 5, और यहाँ पे से 4 में से 5 गया फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 8 में से 5 गया क्या होगा 3। तो यहाँ पे जो होगा 35 डिग्री। 35 डिग्री जो ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री, तो A का मान क्या होगा वो बताना है। मान लीजिए ऐसे करके हम एक जो है वो त्रिभुज बना लेते हैं, एक जो है हम त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज में लिखा हुआ है AB, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और AB बराबर यहाँ पे दिया है क्या, AB बराबर जो है वो लिखा हुआ है BC। ए बी बराबर जो है वो बी सी, ये दोनों जो है बराबर है ना। ए बी बराबर जो है वो बी सी दिया है, और बी बराबर दिया हुआ इतना क्या, यहाँ पे जो है बी बराबर दिया है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। ध्यान रखना दोस्त कि जो है अगर बी जो 70 डिग्री है बी जो है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसके सामने वाला भुजा, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे 70 डिग्री बी का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दो भुजा, इसके जस्ट सामने वाला एंगल ये और इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं ये जो बचा हुआ दो एंगल है वो एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, और एक तो 70 दिया हुआ है मेरा, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस 70 डिग्री बराबर जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या 180 डिग्री लाने के, ये 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 70 ये घट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 110 डिग्री, और ये 2x, तो 2 से कटेगा तो कितना बार में x इज इक्वल टू आएगा 55 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में देखेंगे जहाँ पे 55 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 55 डिग्री, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे लिखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण ये दिया हुआ है, इसका चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण निकालने के लिए हम तीनों कोणों को पहले जोड़ लेंगे, देखते हैं क्या होगा जोड़ करके। उसके बाद जो है वो क्या चौथा कोण को x मान लेंगे, और इक्वल टू होता है कितना 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है वो अंततः चारों कोणों का मान 360 होता है, तो ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 75 और 75 हो गया 150, और 150 में से 90 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 240 डिग्री बराबर 300, सॉरी बराबर प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा प्लस x बराबर 360 डिग्री। अगर हम देखेंगे x बराबर तो 360 डिग्री में से अगर माइनस कर देंगे 240, तो ये बचेगा क्या यहाँ पे जो बचेगा वो 20 इधर, और यहाँ पे ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जहाँ पे भी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 जो है ये, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आंकड़े दिया हुआ है 5 की बारंबारता में 5 की बारंबारता है, मीन्स 5 जो है वो कितना बार आया हुआ है। तो एक बार तो यहाँ आया हुआ है, दूसरे बार यहाँ आया हुआ है, तीसरे बार यहाँ आया हुआ है, चौथे पाँचवें छठे 6 बार आया हुआ है। तो 6 बार ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। अच्छा एक बार और 7 बार आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए में ही दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
लिखा है एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, उछालने पर पट आता है, मीन्स किसको, टेल बोलते हैं उसको, टेल आता है 60 बार। तो यहाँ पे चीत आने की प्रायिकता मीन्स हेड आने की प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालने की प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा, अगर 60 बार मेरा टेल आया है तो 40 बार कंफर्म है कि मेरा हेड आएगा। और टोटल कितना में से, 100 में से, तो 1 0 से 1 0, ये 2 दूना 4 होता है और 2 पच्चे 10 होता है, मीन्स आ गया आंसर कितना, 2/5। अगर काट के नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे कि 40 का ऑप्शन जो है बी में दिया है, यहाँ पे सीधा 40/100 ही दे दिया है, इसको काटा नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अभी हमने देखे कि किस तरह से एक एक करके टोटल 40 क्वेश्चन थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन करवाया। आपको एक एक क्वेश्चन किस तरीके से एक्सप्लेन कराया वो आप तो देख ही लिए होंगे। आप पहले जाके यूट्यूब पे जो कोई दूसरा चैनल है जिसमें आपको जो है विश्वास है, अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई होता है या फिर अच्छे से डिस्कशन करवाया जाता है, वहाँ का डिस्कशन जो है पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर से मेरे चैनल पे जो वीडियो आया हुआ है उसको देख लीजिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उससे जो बेहतर एनालिसिस है, उससे जो बेहतर डिस्कशन है वो मेरे चैनल पे होगा। आप एक एक क्वेश्चन को वहाँ देखिए और यहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन को देखिए। मैं ये गारंटी दिलाता हूँ कि ये कंटेंट जो है यूट्यूब पे कहीं और दूसरे जगह इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा, ये 100% मैं गारंटी दिलाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो मैं ये भी गारंटी दिलाता हूँ कि आपको जो है वो 100% मार्क्स दिलाने का मैं गारंटी लेता हूँ। 100% आपका मार्क्स जो है वो आएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, है ना। तो आप जो है वो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार बना के देखिए, नहीं बने तो मेरा जो है एनालिसिस वो देख लीजिए। आप 2 बार वीडियो में इस तरीके से अगर इसको शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है वो सारा जो है समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है सारा एनालिसिस जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इससे आप 40 क्वेश्चन नहीं, इसके साथ साथ आप बहुत सारे और भी जो क्वेश्चन है वो भी जो है इसका कंसेप्ट आपको हम क्लियर करवा दिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 40 नहीं, आप अगर 40 क्वेश्चन को देखते हैं तो 40 क्वेश्चन से आपके 80 क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इसलिए आप वीडियो में हमेशा जो है कंटिन्यू रहें, हम आपके लिए जो है वीडियो लाते रहेंगे। और आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर वीडियो बनाना छोड़ देंगे और आपका जो रिजल्ट वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए जो है वो आप अपना रिजल्ट अगर सिक्योर करना चाहते हैं, रिजल्ट को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, रिजल्ट में 100% जो है मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जो है मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और हमेशा जो मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप देखते रहिए और दोस्तों को भी बताइए। फिलहाल मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और वेलकम फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। चलिए स्टॉप करते हैं।